हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया एक न्यू चैप्टर में। एक बात बताऊं जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मैंने जितने भी ड्रॉप्स किए हैं मैंने कभी भी ये चैप्टर आज तक नहीं पढ़ा, क्योंकि इन चैप्टर के बिना भी मुझे ऐसा लगता था कि नीट क्रैक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंपल सवाल भी इससे आ जाते हैं। और इस चैप्टर को करने का एक प्रिकॉशन है, आपको बहुत अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो पहले हम थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में भाई पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। तो जब मैं टॉर्क बता रहा था या रिवाइज करवा रहा था तब भी क्रॉस प्रोडक्ट का रिवीजन करवाया था, आज भी करवा दूंगा। कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? ए एक वेक्टर है, उसका क्रॉस बी के साथ करेंगे तो जो वेक्टर एक रिजल्टेंट आएगा वो मेरा होगा ए मल्टीप्लाई बाई बी इंटू साइन थीटा। अब साइन होगा कि कॉस होगा ये कैसे याद किया जाए? तो क्रॉस प्रोडक्ट में कॉस नहीं आता, ऐसे ही आपको याद करना है। और डॉट प्रोडक्ट में तब इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये जो वेक्टर होता है ना वो इसके और इसके दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर मैं कहूँ ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, ये दोनों मेरे सेम प्लेन में हैं। अब सेम प्लेन को दिखाने के लिए मैं एक पेज फाड़ूंगा और बताऊंगा ये मेरा मान लो एक प्लेन है, ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जरूरी नहीं है हो, बट हो भी सकते हैं। लेकिन जो इसका ये ए और बी के बीच का एंगल है, लेकिन जो ये तीसरा वेक्टर होगा ना ये इसके या तो ऐसे होगा, ये देखो पीछे निकल गया, या तो ऐसे होगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये देखो, ये दोनों से 90 डिग्री पर है, ये देखो 90 है, इधर से भी 90 बना रहा है। तो ये वाला जो वेक्टर है वो मेरा इधर होगा पीछे साइड या आगे साइड। तो अगर आगे साइड होगा तो आउटवर्ड बोलेंगे, अगर पीछे होगा यहाँ पर तो इनवर्ड बोलेंगे। अब क्या हमने एक चीज सीखी थी, कौन सी चीज? कि कौन सी चीज? डायरेक्शन वाली चीज। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट होगा कि क्रॉस होगा? क्रॉस को आउट बोलते हैं या डॉट को इन बोलते हैं? डॉट को इन बोलते हैं या क्रॉस को आउट बोलते हैं? हमेशा आप लोगों को कंफ्यूजन होती होगी मेरी तरह। तो इसका एम आर स्टार क्या है भाई? इसका तरीका हमको ये है कि बाहर मतलब देखो बेसिक से चलेंगे, देखो सारी चीजें ऐसे आएंगी, ऐसे कैसे? ऐसे। बाहर से चलेंगे आउटवर्ड, मैंने बोल दिया आउटवर्ड। तो बाहर कौन खड़ी होकर चुगली करती है? अंटी। तो ये हो जाएगा अंटी। मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाहर एक आंटी हैं, वो चुगली करती हैं। अक्सर आंटियां जब खाली रहती हैं तो घर से बाहर निकल कर चुगली करती हैं। तो आउटर आंटी। अब आंटी मेरी बाहर है और आंटी क्या लगाती है? बिंदी। यहाँ पर बिंदी लगाती है ना आंटी, हाँ। तो इसका रिप्रेजेंटेशन एक बिंदी जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आउटर एंटी, अंटी से बिंदी। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिंपली इन। और एंटी एंटी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका उल्टा क्लॉकवाइज हो जाएगा और यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। क्या ये तीनों चीजें आप इंटर रिलेट कर पाए? ये आप याद रख लीजिए, ये अपने आप याद हो जाएगा। अब कि करना कैसे है? ऐसे करना है। ये मेरा मान लो वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है। पहले वाले वेक्टर की तरफ अपना दाहिना हाथ और फोर फिंगर रखेंगे। पहला वाला वेक्टर ये हो गया। अब दूसरे वाले की तरफ सर बोले हैं थप्पड़ मारने के लिए, मैं बोलूंगा ठुल्लू बना लो, बाबा जी का ठुल्लू, ऐसे सांप बना लो। तो ऐसे सांप बनाने पे क्या ये बी की तरफ जा रहा है? नहीं। तो क्या करेंगे हम? इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे, फिर ऐसे सांप बनाएंगे, बाबा जी का ठुल्लू। देखो अब देखो ये ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है बी की तरफ? हाँ। तो क्या मेरा ये अंगूठा अंदर जाने लगा? अब अगर ये वेक्टर इधर रहा होता तो बाहर आता, लेकिन ये वेक्टर तो इधर है। तो ऐसे हम फोर फिंगर पहले वेक्टर की तरफ रखेंगे और अंदर की तरफ अंगूठा जाएगा। तो थंब मेरा डायरेक्शन बताएगा और फोर फिंगर की तरफ हम मतलब दूसरे वेक्टर की तरफ फोर फिंगर लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्शन निकालेंगे, क्रॉस है कि डॉट है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर हम एक को प्लस ले रहे हैं तो दूसरे को माइनस लेंगे, अगर एक को माइनस ले रहे हैं तो दूसरे को प्लस लेंगे। कुछ भी किसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इतनी सी चीज कितना हेल्प करेगी आपको पूरे चैप्टर में, इस बात का आपको खुद अंदाजा नहीं है, क्योंकि पूरे चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट ही पढ़ने वाले हैं हम। कहाँ से पढ़ेंगे भाई? ये देखो सर ने भी वही बताया, ऑलवेज परपेंडिकुलर ए बी के, एंगल आर और ए के बीच में 90 होगा, और दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो मुझे एक बात बताओ, क्या ए डॉट बी होता है? क्रॉस में तो कॉस आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है? साइन। एक मिनट, क्रॉस में कॉस नहीं आता, इसमें कॉस आ जाता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 रख लेंगे, और भाई कॉस 90 तो जीरो ही होता है। तो इसका डॉट अगर हम करेंगे ईच के साथ तो ए हो चाहे बी हो जीरो ही आएगा। वैसे ही हमने पढ़ा है आई जे के तीन प्लेन होते हैं, आई का साथ आई अगर डॉट
क्रॉस करेंगे, क्रॉस आई के साथ आई का क्रॉस करेंगे तो क्रॉस में तो साइन आता है, साइन 0 0, तो आई आई जे जे के का 0 हो जाता है। लेकिन जब हम ये चीज़ हमने टॉर्क में बहुत अच्छे से सीखी थी, यहाँ पर रिपीट करने की नीड नहीं थी। अगर आपने टॉर्क में ध्यान से ये चीज़ किया होता तो, या वेक्टर में किया होता तो मैं तो वेक्टर पढ़ाने वाला नहीं हूँ, इसीलिए मैं बता के टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो नहीं देता। अब कहाँ थे हम? यहाँ पे जब i के बाद j आए और j के बाद k आए और k के बाद i आए तभी पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। और अगर ये k और j है तो क्या बचा मेरा? i बचा। क्या i के बाद j आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा टैब लगता है हैंग कर रहा है। ओ तेरी, ये क्या हो गया? काम नहीं कर रहा था यार, लैग हो गया था। तो ये जो डायरेक्शन है, क्या आई के बाद जे आ रही है? नहीं, तो निगेटिव हो गया। लेकिन आई के बाद जे, ओ तेरी, ये क्या बता रहा है? एक मिनट, वेट कर दिए हैं। तो आई के बाद जे आ रहा है तो दोनों में से बचा क्या? आई जे और के में से, आई जे में से क्या बचा? के। तो के मैंने इक्वल के इस साइड लिख दिया और आई के बाद ही जे आया, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस साइन कर दी। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से टॉर्क का लेक्चर जाके देखिएगा, अच्छे से बताया है। बस इतनी ही चीज़ें आपको सीखनी थी। और एक चीज़, कितनी डायरेक्शन होती है हमारे पास? 6 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन। अगर दोनों वेक्टर इस प्लेन में हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, तो इनका रिजल्टेंट या तो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड। इसी को इनवर्ड या आउटवर्ड भी बोला जाता है। तो आई होप अब आपको याद रहेगा कि इनवर्ड और आउटवर्ड को कैसे रिमेंबर करना है। आगे चलेंगे। हमारा एक पहला लॉ है बायो सर्वर्ट्स लॉ। पहली बार मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मुझे सिर्फ उतना बताना है जितना नेसेसरी हो आपके एग्जाम के लिए। ये एक वायर है, इसमें से करंट आई जा रही है, इसमें से करंट आई जा रही है। तो अगर इसमें से करंट आई जाती है तो यहाँ पर अगर मैं कोई चार्ज को फेंकता हूँ, मतलब v वेलोसिटी से ये मेरा चार्ज जा रहा है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड को हम b लिखते हैं और वो ये हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो वो होती है इडली साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाता है के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस के की जो वैल्यू होती है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है। हाँ यस, इस के की वैल्यू को यहाँ ऐसे ही रहने दो और इस डी एल साइन थीटा को ऐसे लिख दो, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। थीटा है, अगर मैं यहाँ पर एंगल लूँ तो इसके बीच का यहाँ पर मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ तो उसकी वैल्यू। अब इसको हम यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी को यूज करेंगे हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और डायरेक्शन निकालने के लिए। भगवान ने दाहिना हाथ बनाया है तो थप्पड़ मार के या बाबा जी का ठुल्लू बना के अंगूठे की डायरेक्शन या थंब की डायरेक्शन से हम पता कर लेंगे डायरेक्शन। डॉट होगी, क्रॉस होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी तो क्या होगा, सारी चीज़ें। अब एक बात बताओ, जब मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, करंट कैरिंग वायर एक लूप बना रहा है, तो मैं जो बताऊंगा आप उसको याद कर लेंगे। ठीक है, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कैसा जा रहा है? ऐसे ऐसे जा रहा है, तो देखो मेरा थंब आउटसाइड है और आउटसाइड को डॉट बोलते हैं कि क्रॉस बोलते हैं, जो भी बोलते हो डॉट बोलते हैं क्योंकि बाहर निकल रहा है। और करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी से एंटी, एंटी बाहर, बाहर डॉट। तो ये होता है म्यू आई अपॉन 2r। आप इसको करेंगे एमआर रट्टा। ठीक है, ये एक लूप की वजह से होता है। अब अगर ये लूप ना होता या सिर्फ इतना होता, सिर्फ इतना वायर होता तो क्या हो जाता? तो मान लिया मैंने ये एंगल थीटा है तो ये हो जाता म्यू आई अपॉन 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। ये थीटा क्या है? ये कोई भी एंगल है। आगे चलेंगे। अब इस पर नीट में पिछले 10 साल में 2 से 3 सवाल आ गया है। इतनी सिंपल सी चीज़, अगर ये एक लूप है, मैं नंबर ऑफ टर्न, देयर इज एन नंबर ऑफ टर्न, मैं क्या कर रहा हूँ? आर को कांस्टेंट रख रहा हूँ, रेडियस मेरा कांस्टेंट है और मैं बहुत सारे ऐसे 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 लूप बना रहा हूँ। जब ये केवल एक लूप था तब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। तो मेरा जो बहुत सारे जब लूप बन जाएंगे तो वहां पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी नई वाली n टाइम्स ऑफ बी नॉट। बी नॉट क्या है? जो एक लूप की मैग्नेटिक फील्ड है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ गया n इंटू म्यू आई अपॉन 2r। लेकिन क्वेश्चन नीट में इस पे नहीं, इस पे आया है, रिसेंट में क्वेश्चन आया है कि वही लूप है, एक ही लूप है, लेकिन मैं उसी को छोटा करते 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 ऐसे लूप बना रहा हूँ। तो n लूप बनेंगे। लेट करते हैं, लेंथ हम सेम रख रहे हैं, मेरे पास बड़ा वायर नहीं है, एक ही वायर है, उसी को हम बार बार छोटा करते हुए घुमाते जा रहे हैं। तब जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो n स्क्वायर
म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ जाएगी। इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है? ठीक है भाई। अब ये क्या है, जब एक वायर ऐसे हो और यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी हो तो कैसे बताएंगे? इसको हम इसके एंड से मिला देंगे, इसको इसके एंड से, और मान लिया ये अल्फा एंगल बना रहा है और ये बीटा, और यही एंगल लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तब मेरी मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसको भी आप क्या करेंगे, एम आर रट्टा, ठीक है? अब लेकिन जब मुझे यहाँ से एंगल ही नहीं दिया तो तब भी इसी के फॉर्मेट में एंगल निकालो, कुछ भी करो निकालो। तो ये 90 था तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिख दिए। चाहे आप इससे सॉल्व कर लो, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स में एक चीज़ पढ़ी थी कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, तो उसको भी आप यूज़ करके ये लिख सकते हैं। बट आप कंसेप्ट क्या याद रखेंगे कि ये वाला एंगल लेना है। आगे चलेंगे, जब इनफाइनाइट वायर आ जाएगी, इनफाइनाइट वायर आ जाएगी, एक सेकेंड, अब जब इनफाइनाइट वायर आ जाएगी, क्वेश्चन नहीं लिखा था इसलिए मैंने वीडियो रोक दिया था। जब इनफाइनाइट वायर होगी तो ये इतनी लंबी वायर होगी कि ये लेंथ लगभग सीधी हो जाएगी, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, और ये क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। 90 जब रखेंगे तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इतना। तो आप बाकी चीज़ों को भूल जाइए, जितना जरूरी है उतना ही याद रखिए। क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है? ठीक है भाई। एक बात बता दो, क्या ये एक लूप में जैसा नहीं है? हाँ वैसा ही है, सिर्फ पाई का फर्क है। एक लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड यही होती थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, बस एक पाई का फर्क है। अब अगर ये एक साइड से इनफाइनाइट है और एक साइड से नहीं है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड यही आएगी। आगे चलेंगे, सेमी इनफाइनाइट, अच्छा यही है सेमी इनफाइनाइट क्या? आई थिंक सो, नहीं नहीं ये इनफाइनाइट ही है, ये है सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का ये मतलब है कि वायर की एक साइड की लेंथ मुझे पता है यहाँ तक है, लेकिन ऊपर वाली लेंथ कहाँ तक है नहीं पता। तो अल्फा मेरा 90 हो जाएगा और बीटा तो है ही नहीं यहाँ पर, तो बीटा मेरा 0 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे सेमी इनफाइनाइट के लिए, आपको ये चीज़ याद रख लेनी है कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो अपनी बायोयो की शक्ति लगा के आप इन्फिनाइट के लिए, सेमी इन्फिनाइट के लिए, लूप के लिए याद रख लीजिए, या फिर आप कंसेप्ट याद रखिए कि ये एंगल ही लेना है। अब अगर मान लो मुझे एंड से नहीं इस पॉइंट पर निकालना है, तो इसके अलावा एक रेडियस वेक्टर बना देंगे और हम लिख देंगे म्यू नॉट आई 4 पाई आर। ये एंगल तो इन्फिनाइट वायर है, लेकिन ये एंगल बीटा है, तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। आप इसको चाहे तो लर्न कर लें या यहाँ से निकाल भी सकते हैं। आगे, जब इन्फिनाइट वायर नहीं है, तब मान लो सिर्फ इतना ही वायर दिया है, सिर्फ इतना ही फाइनाइट वायर है, और यहाँ पर नहीं, अब मुझे यहाँ पर एंगल निकालना है, तो इसके एक एंड और दूसरे एंड से मिला लेंगे। एक को मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा, हम यहाँ पर ऐसे ही डॉटेड लाइन बना के। तो इस बार मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मेरा हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये अगर नीचे रहा होता तो प्लस होता है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप अगर फाइनाइट वायर का इस पॉइंट पर निकालेंगे तो साइन अल्फा यहाँ से वैल्यू, फिर से चालू करके टैब हैंग हो गया था मेरा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीटा 0 है, अल्फा अल्फा ही है, तो यहाँ पर बीटा 0 हो गया तो साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हो जाएगा। अब ये सवाल देखो, क्या ये सवाल यही वाला सवाल नहीं है? कौन सा वाला? ये देखो ये वाला, कि अगर सरकमफ्रेंस कांस्टेंट हो तब हमारा कितना करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एन स्क्वायर बी, यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। आगे चलेंगे, थोड़े से सवाल और बचे हैं, छोटी सी क्लास है ये, ज़्यादा बड़ी होगी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस सेंटर पर, जब एक बार करंट इधर जा रहा है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसा कब तक हो रहा है? इन्फिनिटी तक। तो एक सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मेरा कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है? तो मैंने माना, मैं पहले वाले के लिए लिख रहा हूँ बी, तो B1 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसके लिए, जब इसके लिए लिखूंगा तो इसकी डायरेक्शन उल्टी है, मतलब अपोजिट है। जब ये वाला पार्ट है तो ऐसे जाएंगे आउटवर्ड, जब ये वाला जाएंगे तो ऐसे लेंगे इनवर्ड, तो एक को प्लस एक को माइनस लेते जाएंगे हम। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, फिर से उसके अगली वाली 2r नहीं, 2 तो पहले से था, 2 2 जाओ 4r हो जाएगा, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई कितना r है? 4r है,
पहली दूसरी तीसरी 4, तो ये हो जाएगी, अगर मैं लिखूँ 2 इंटू 2r, 2 इंटू 4r, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। क्या हमने इस पैटर्न के सवाल ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारे किए हैं? हाँ, ये एक जीपी सीरीज बन जाएगा जब मैं म्यू नॉट आई और 2r को कॉमन ले लूँगा, तो 1 माइनस 1/2 माइनस प्लस 1/4 माइनस 1/8 ऐसे बनते जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो ये मेरी जीपी सीरीज बन गई, और जीपी सीरीज का सम क्या होता है? 1/1 माइनस कॉमन रेशियो। कहाँ पढ़ते हैं ये भाई? पिछले चैप्टर में भी पढ़ते आ गए हैं और बेसिक मैथ में पढ़ते हैं। तो ये होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 1, तो फर्स्ट टर्म को 1 लिख दो, 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये मेरा सेकंड टर्म है माइनस सहित, और ये मेरा फर्स्ट टर्म है, तो 1 से डिवाइड कर दिया। तो क्या मेरा कॉमन रेशियो माइनस 1/2 हो गया? हाँ, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होता है? 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2/3। तो अब मैं एक काम करूँगा, इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? 2/3। तो 2 से 2 चला जाएगा और बचेगा क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 3r। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इस पूरे में टोटल। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड मुझे सेंटर पर बतानी है। क्या हमने हाफ सर्कल वाला क्वेश्चन किया है? नहीं किया है यार, कोई दिक्कत नहीं है, हमने थीटा वाला तो किया है ना, थीटा वाला। मुझे एक बात, अरे यार ये यार मेरा टाइप बहुत हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों, स्पेस लगता है भर गई है, इसीलिए खाली करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बतानी है। क्या मैं अगर इस पॉइंट को ए बोल दूं, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, तो अपने जनरल नॉलेज से आप कह सकते हो कि यहाँ पर इस वायर में इतने से इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड मेरी जीरो आ जाएगी। कैसे जीरो आ जाएगी भाई? ऐसे कैसे तुम बोल दिए? ऐसे बोल दिए कि यहाँ पर जो रेडियस वेक्टर है आर, और जो डीएल या फिर आई की, डीएल की डायरेक्शन है वो मेरी आई डीएल की, वो उसके बीच जो थीटा है वो जीरो है। और मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? उसमें साइन थीटा आता है, तो आई डी एल इंटू आर स्क्वायर नीचे रहता है और यहाँ पर साइन थीटा आ जाता है, तो साइन यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगी। तो इन दोनों की वजह से इन दोनों पॉइंट वायर की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आएगी और इसकी वजह से आएगी। कितना आएगी भाई? क्या हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब पूरा सर्कल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? सिंपली म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर क्या है? रेडियस इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये चीज़ हमने अभी अभी यहाँ पर पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? देखो, जब एक लूप होगा तब मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ी थी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक लूप नहीं है, आधा लूप है, तो हम एक काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यहाँ से यहाँ की रेडियस 2r है, यहाँ से यहाँ की r है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पाई कितना है? ये पाई मेरा ये वाला एंगल, ये मेरा सिंपली 180 डिग्री है, तो इसको मैं पाई रेडियन कह दूंगा, और नीचे 2 पाई था। अब एक बात बताओ, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और इसकी भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्लॉकवाइज है। तो अंटी अंटी मतलब ऊपर, और ऊपर मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अंटी बिंदी लगाती है, तो ये मेरा डॉट हो गया। प्लस म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पर जो r की वैल्यू थी वो 2r थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये म्यू नॉट आई अपॉन 2, अब यहाँ पे r की वैल्यू केवल r है, कहाँ पर? यहाँ पर, इसीलिए मैंने सिर्फ r रखा। और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है। देखो, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रहा है करंट, इसीलिए दोनों में डॉट लगा। अब 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, यहाँ पर तो एंगल हमने लिखा ही नहीं, यहाँ पर भी पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल। अब ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू आर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन सेम है इसीलिए मैंने ऐड किया। अगर अपोजिट होती तो माइनस करता, इसमें हम प्लस करेंगे। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4, 4r। ठीक है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने मुझे कभी नहीं आता था, एलसीएम लेने आ गया। और ऊपर क्या लिखेंगे? 2, एक सेकेंड जाने तो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। 4r इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8r प्लस, अच्छा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऐसे, प्लस
8R म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा 32R का स्क्वायर। तो 8 4 12, तो 12R म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 32R स्क्वायर। क्या मैं इसको 4 से काट दूँ? 4 8 32, 4 तिहाई 12, एक आर से एक आर गया, तो बचा क्या? 3/8 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आर। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यही आंसर होगा। आगे चलते हैं, और डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली, मतलब आउट। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल है। इसमें इस पॉइंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इस पॉइंट इस वायर के इतने पार्ट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। अब अगर मैं चारों वायर को अलग अलग लूँ, इसकी वजह से जिसका रेडियस सेम है कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, हाँ। इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, हाँ। इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। क्या यहाँ पर थीटा मेरा 90 है, मतलब पाई कह सकते हो, पाई/2 कह सकते हो। यहाँ पर मेरा थीटा पाई है और यहाँ पर भी मेरा थीटा पाई/2 है, हाँ है। तो 3 लोगों की वजह से, 1 2 3 लोगों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो बी नेट जो होगा वो मेरा होगा B1 B2 B3। अब अगर मैं पहले पाई वाला लेता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई? सिंपल है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2, और आर की वैल्यू कितनी है जरा ध्यान देना। इस वाले में आर की वैल्यू 2R है, देखने में भले छोटा लग रहा है ये बड़ा सर्कल। तो यहाँ पर आर की जगह पर हम 2R लिख देंगे, लिख दिए। और एंगल कितना है? थीटा पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये कहाँ से आया? थीटा बाई 2 पाई भाई, जो ऊपर पढ़े थे। सिंपल एक लूप में जो होता था, यहाँ पर लूप आधा है तो हम एंगल ऐसे रखेंगे, प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2। हम अब इसका एंगल लेंगे, कितना है इसका एंगल? पाई/2। तो और रेडियस कितना है? ये वाला रेडियस देखो आर, क्वेश्चन में दिया है, तो सिंपली ये आर हो जाएगा। और यहाँ पर एंगल पाई/2 इंटू 2 पाई। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा कम दिख रहा है तो प्लस करेंगे। अब ये वाला पार्ट लेंगे, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये वाला आर कितना है? ये वाला आर ये दिया है 4R है, तो यहाँ पर हम 2 इंटू 4R ले लेंगे, ले लिए। और थीटा कितना है? पाई/2 इंटू 2 पाई। ठीक है भाई, हो गया काम अपना। अब सबको ऐड कर दो, एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो बचेगा क्या? यहाँ पर क्या बचेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8R बचा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8R हुआ, प्लस 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32। तो यहाँ पर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आर को कॉमन ले लेंगे, बचा क्या? 1/8 डिवाइडेड बाई 1/8 प्लस 1/32। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे में करता हूँ, क्योंकि मुझे एलसीएम लेने नहीं आता। तो 1/8 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1, इसमें 8 चौक 32, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना चाहिए, आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आर इंटू 1/8 112 1/4, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 है 9, नीचे 4, सिंपल है। ये आ जाएगा म्यू नॉट 9 म्यू नॉट अपॉन 8 चौके 32। यहाँ पर आई भी था यार, आई कहाँ गया? चला गायब होते गया। म्यू नॉट आई अपॉन 32, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब आगे चलेंगे अगले सवाल पे। ये सवाल देखो, ये एक और सवाल इसके जैसा करवाए थे सर, तो उसको ना लेके मैंने इसी को लिया, डिक्टो सेम ऐसा ही था। क्या मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर R और I पैरेलल है, R और I पैरेलल है, तो इन दोनों पॉइंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ से यहाँ के वायर के बीच में और यहाँ से यहाँ के बीच में आएगी। मान लेते हैं B नेट जो है वो B1 प्लस B2 है, तो B1 हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R, R की जगह पर यहाँ पर A है, तो हम यहाँ पर A लिखेंगे। और थीटा मेरा सिंपली थीटा दिया है डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब एक बात बता दो मुझे केवल, क्या इसकी जो डायरेक्शन है, अभी तक सबकी डायरेक्शन मेरी क्लॉकवाइज ही थी या एंटी क्लॉकवाइज ही थी, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऐसी है, देखो ऐसी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो देखो आउटसाइड आ रही है। मेरा थंब देखो आउटसाइड आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसी मैग्नेटिक करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो गई। और जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ये देखो इनवर्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी?
ये मेरा आई, ये मेरा थंब इनसाइड जाएगा, तो ये मेरा एक तरह से डॉट हो गया, ये मेरा क्रॉस हो गया भाई। अब इसको मैं लिखूंगा डॉट और इसको मैं ऐड करके ही लिखूंगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह पर बी है, बी इंटू थीटा बाई 2 पाई, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन क्रॉस हो जाएगी। अब डायरेक्शन समझना इतना ज़रूरी क्यों है, अब आपको आइडिया लग रहा होगा। एक काम करें क्या, क्या कर सकते हैं, एक को प्लस ले लो, एक को माइनस ले लो यार, सिंपल। मान लो इसको प्लस ले लिया तो इसको आप माइनस ले लो, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a इंटू पाई बाई 2 पाई, माइनस एक को मैंने प्लस लिया, देखो दोनों अपोजिट है, वेलोसिटी भी एक आगे एक पीछे जाती है, तो एक को माइनस प्लस लेते हैं, ऐसे ही डायरेक्शन अपोजिट है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2b ले लिए पाई बाई 2 पाई। क्या क्या इसमें से कॉमन आ सकता है, म्यू नॉट आई पाई बाई 2 पाई, और क्या कॉमन आ सकता है, एक 2 भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1/a और 1/b, और इसके बीच जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये यहाँ ये यहाँ, तो b और a बचेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन ये 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर मेरा b माइनस a बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, आपस में मल्टीप्लाई ए बी। तो ऐसा एक ऑप्शन देखो ये वाला है। आगे चलेंगे इस सवाल में। अब इस सवाल में बताया तो नहीं ये कैसी लाइन है, लेकिन सर ने ड्रॉ किया था कि ये इनफाइनाइट लाइन है। कैसी लाइन है, इनफाइनाइट लाइन है। मैं इसको एडिट करके सेव कर देता हूँ। जब ये इनफाइनाइट लाइन है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनफाइनाइट लाइन की वजह से क्या होती है, सर्कुलर जैसी, लेकिन एक एक्स्ट्रा पाई होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगी। तो एक बार करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे देखो ये करंट है और ये इसकी रेडियस वेक्टर होगी, पहला वेक्टर आई, दूसरा वेक्टर आर, या डीएल भी कह सकते हैं। तो ये मेरा आई, ये मेरा आई ऊपर जा रहा है, थंब मेरा इनसाइड जाएगा, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो ये मेरा आई, ये मेरा थंब आउटसाइड, तो क्या ये दोनों हम कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड जो लिखेंगे वो लिखेंगे म्यू नॉट इंटू 5, म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट आई, ये आई की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर। अब आर इसके बीच का टोटल डिस्टेंस 5 है, तो आर क्या हो जाएगा 5/2, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बता दिया कैसे, इसीलिए मैंने माइनस डायरेक्ट लगा दिया, डॉट क्रॉस लिखने की कोई नीड नहीं है। अब इधर हो जाएगा म्यू नॉट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.5 से, क्योंकि 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 भी, तो लिख दिया 5/2 भाई। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा एक 2 पाई जो कि फॉर्मूले का है, और आर यहाँ पर भी 5/2 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, एक 2 से एक 2 गया, एक 5 से एक 5 गया, एक 2 से एक 2 गया, एक 5 से एक 5 गया, बचा क्या क्या, सिंपली मेरा सिर्फ म्यू नॉट बचा और नीचे एक पाई बचा, और इस साइड क्या बचा, इस साइड मेरा म्यू नॉट बचा, केवल म्यू नॉट ही बचा, और क्या बचा भाई 2 पाई बचा है, ये आ गया 2 पाई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक काम करें, म्यू नॉट पाई को कॉमन ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आसान होता है ये, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/2, 1/2, 1 में से 1/2 जाएगा तो हाफ ही बचेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई विल बी माई आंसर। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बताना कैसा लगा क्रॉस प्रोडक्ट का गेम। पूरे चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर आप नहीं सीखे तो आप चैप्टर नहीं सीख पाएंगे, इसकी गारंटी है। तब तक के लिए ओके बाय।